निज वृंदावन एक गुप्त वृंदावन है, जिस गुप्त वृंदावन का दर्शन हम आप सबको इन प्रत्यक्ष दृष्टि से नहीं हो सकता। जहां प्रिया प्रियतम आज भी विहार कर रहे हैं, उस गुप्त वृंदावन में जब आप बिहारी जी का दर्शन करने जाओगे तो वहां मूर्तिमंत बिहारी जी नहीं मिलेंगे आपको। उस गुप्त वृंदावन में चलते फिरते बिहारी जी मिलेंगे। आप दर्शन करोगे गर्भगृह का और देखोगे गर्भगृह तो खाली है। ठाकुर जी कहां गए? ठाकुर जी पीछे देख यहां खड़ा हूं मैं, पीछे ठाड़े हैं। आप जाओगे तो आपसे पूछेंगे अरे खाली आता है को कछु लेके ना आयो मेरे काजे। वो गुप्त वृंदावन है। गुप्त वृंदावन में इतनी भीड़ नहीं है जितनी आजकल वृंदावन में हो गई। गुप्त वृंदावन में किनकी भीड़ है? श्री हितरवंश महाप्रभु सचल गुप्त वृंदावन में है। श्री हरिराम व्यास जी सचल गुप्त वृंदावन में है। श्री चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, कृष्णदास, सूरदास, रैदास, जिन्होंने भी वृंदावन को भजा है, वे सब उस गुप्त वृंदावन में आज भी विराजमान हैं। इसलिए वृंदावन में अगर भजन करके, साधन करके, नामाश्रय लेकर के कोई प्राण त्याग करता है तो उसको गुप्त वृंदावन की प्राप्ति होती है। और व्यसनी है, कामी है, क्रोधी है, सब प्रकार के अवगुण है, जीवन में भजन साधन कुछ करता नहीं, लेकिन गलती से प्राण त्याग दिए वृंदावन में, तो उसको इतना मिलेगा कि उसका पुनर्जन्म वृंदावन में ही हो जाएगा, वो ब्रजवासी बन जाएगा। ये कम है? ब्रजवासी बनना कोई कम है? श्री जी की आज्ञा के बिना ब्रज में प्रवेश नहीं मिल सकता है। तो महादेव कहते हैं पार्वती जी से व्रज 4 प्रकार से मुक्त करता है। पहला, जन्म ब्रज में, मृत्यु कहीं भी। कई लोग मुझे मिलते हैं और वो आप लोग कहते हो हम पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, अच्छा लगता है बहुत, चलो सब अपने भारत के हैं। पर भैया जब कोई कह देता ना हम ब्रज से हैं, तो मैं तो बिल्कुल ऐसा हो जाता हूं, मैंने भाई तुम यहां कैसे आ गए, तुम यहां कैसे पड़ गए भैया। 3-4 cars are parked in government bus depot next to venue. They are complaining to move the cars. They will report and also closing soon. तो इसलिए भैया ये जिन्होंने भी अपनी गाड़ी जो है बस डिपोट के आसपास पार्क की है, गलत जगह पार्क करे आए हैं, वो चुपचाप धीमे से उठ के चले जाएं और अपनी गाड़ी को व्यवस्थित करे आए। और कहीं शर्म के मारे नहीं उठ रहे हो, हम उठेंगे सब हमको देखेंगे, उठो तो ऐसे ऐसे करके उठ जाना, अभी आता हूं। क्या है पीछे क्यों देख रहे हो, सब इधर देखो। हाँ कथा, वो अपने काम से पानी पीने जा रहे हैं, आप क्यों देख रहे हो उनको। धन्य हैं भैया। देखो हमारी एक बात सुनो, आप लोग बहुत व्यवस्थित तरीके से अगर अपनी गाड़ी वाड़ी पार्क कर आओगे, भारत तो है नहीं ये, तो हमारे लिए अच्छा होगा आगे। नहीं तो फिर आगे फिर हमको कथा करने के लिए बोलेंगे, देखो आपके श्रोता आते हैं वो ऐसा ऐसा करते हैं, आपको कथा नहीं करने देंगे। इसलिए आप सब लोग भाव रखो। तो हम क्या बता रहे थे, महादेव कहते हैं कि जन्म ब्रज में, पहली श्वास ब्रज में ली है। मां के गर्भ से आने के बाद जो प्रथम कण वायु का भीतर गया वो व्रज का गया। जन्म ब्रज में, मृत्यु कहीं भी हो। दूसरा, जन्म कहीं भी, मृत्यु ब्रज में हो। तीसरा, जन्म भी कहीं हो गया हो, मृत्यु भी कहीं हो गई हो, लेकिन मृत्यु काल के समय व्रज का स्मरण आ गया हो, वृंदावन की याद आ गई हो। यमुना जी कल कल करके बह रही हैं, केसी घाट है, सुंदर प्रिया प्रियतम विहार कर रहे हैं, श्री राधा रमण राधा वल्लभ जी का सुंदर भाव दर्शन हो रहा है, वृंदावन के रसिक संतों की अनुभूति हो रही है, और उसी समय प्राण चले जाएं। या कोई वृंदावन वृंदावन गा रहा था और खूब भाव से वृंदावन का स्मरण करते 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 कुछ हुआ और चला गया। अंतिम क्षण में, जन्म कहीं भी, मृत्यु कहीं भी, लेकिन अंतिम क्षण में ब्रज याद आ जाए। ये सामान्य नहीं है। हमारे शास्त्र कहते हैं अंते नारायण स्मृति, ये सबसे कठिन है।
अंत काल में वृंदावन ब्रज का, ठाकुर जी का स्मरण हो ही नहीं सकता। ऐसा कहते हैं कि जब व्यक्ति की मृत्यु आती है ना, तो वो अपने अंतिम क्षणों में उसको अपना पूरा जीवन दिखाई दे जाता है। जो जो बातें वो भूल चुका है, अभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि आप 11 साल के थे तब आपने क्या क्या किया, आपको याद नहीं होगा। पर ऐसा कहीं कहीं वर्णन आता है कि अंतिम समय यदि कोई व्यक्ति अपने प्राण त्याग रहा होता है तो उसको उस समय अपने पूरा जीवन याद आता है। मेरा वहां जन्म हुआ था, ये मेरी माता जी थी, ये मेरे पिताजी थे, बचपन में मैं ऐसे वस्त्र पहन के घूम रहा था, 11 वर्ष का जब हुआ तब मेरे जीवन में एक मित्र आया, 15 वर्ष की आयु में मैं स्कूल में ऐसे जाता था, मेरी उससे लड़ाई हो गई थी, 18 साल की उम्र में मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, फिर इससे मेरा ब्याह हुआ, ये बच्चे हुए। जीवन की एक एक चीज याद आ जाएगी, किसको पैसे दिए, किससे लिए, और ये आप करोगे नहीं, अपने आप। कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे कंप्यूटर पुराने जब होते थे, अभी लैपटॉप और आईपैड का जमाना आ गया, फोन का जमाना, पर कंप्यूटर को जब आप शट डाउन करते थे तो वो सारी फाइल्स को पहले मिनिमाइज करता था जितनी खुली हुई हैं, उसके बाद वो बंद होता था। ऐसे ही जब आपका ब्रेन समाप्ति की ओर जाता है, मृत्यु की ओर जाता है, तो वो सारी फाइल्स को डिलीट करता है, और वो डिलीट होते होते आपको याद आती है, लेकिन इस पूरी स्मृति में ये याद नहीं आएगा कि आपने सिडनी में कथा सुनी थी। ठाकुर जी का स्मरण नहीं आएगा। आपको इस पूरी स्मृति में यह याद नहीं आएगा कि वृंदावन गए थे तो श्री राधारमण लाल जी का दर्शन कैसा था, राधा वल्लभ जी का दर्शन कैसा था, श्री यमुना जी का रंग कैसा था, वृंदावन की रज कैसी थी, वृंदावन के संत कैसे थे। भगवत संबंधी कोई भी बात उस समय स्मृति में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वे केवल हमारे लिए ऑर्डिनरी थे, हम केवल उनको कभी कभी करते थे, वो प्रायोरिटी नहीं थी। प्रायोरिटी जिस जिसको दी है अथाह से ज्यादा, वो सब याद आएंगे, ठाकुर जी स्मरण में नहीं आते। तो बोले उसकी स्मृति के लिए क्या करें? बोले इतना स्मरण करो, इतना स्मरण करो कि वही स्मृति में रहे, ताकि अंतिम समय में और कुछ याद ना आए, केवल ठाकुर जी याद आवे और कुछ स्मृति में ना आवे। भैया खूब घूम के देख लिया, हार्बर ब्रिज देख लिया, ब्रिस्बेन देख लिया, गोल्ड कोस्ट देख लिया, यूएस देख लिया, कनाडा देख लिए, पर व्रज सा कोई नहीं, वृंदावन सा कोई नहीं। नैन फूट जाए जो को और को निहारे, वाणी नाश जाए राधा रमण ना पुकारे। वो नैन फूट जाए जो किसी और को देखें, और वो वाणी नष्ट हो जाए जो श्री राधा रमण ना कहती हो। तो पहला, जन्म वृंदावन में, मृत्यु कहीं भी। दूसरा, जन्म कहीं भी, मृत्यु वृंदावन में। तीसरा, जन्म कहीं भी, मृत्यु कहीं भी, लेकिन अंतिम समय में व्रज का स्मरण। और चौथा तो इतना कमाल का बताते हैं महादेव। महादेव कहते हैं पार्वती जी, जन्म कहीं भी, मृत्यु कहीं भी, और अंतिम क्षण में ब्रज का स्मरण भी नहीं हुआ, प्राण चले गए, अर्थी तैयार हो गई, उसके शव को शमशान घाट ले जाया जा रहा था, और जब उसका शव शमशान की ओर जा रहा था तब उसकी शव यात्रा में एक ब्रजवासी सम्मिलित हो गया। केवल ब्रजवासी के आने से उसको सदगति प्राप्त हो जाएगी। इतने प्रिय हैं ठाकुर जी को ब्रजवासी की। कोई ब्रजवासी किसी की शव यात्रा में चला जाए, ठाकुर जी उसको भी मुक्त कर देते। अच्छा, इसने जीवन पर पाप किए, पर कोई ब्रजवासी इसकी शव यात्रा में था, ब्रज का कोई इसकी शव यात्रा में था, मुक्त करो। इसलिए हमारे व्रज वृंदावन में शोक मनाते हैं गृहस्थी जन, पर जब रसिक जन, नाम जापक, साधु संत महात्मा जो व्रज में रहते हैं, वो किसी की अर्थी देखते हैं ना, दूर से बलैया लेते हैं, बोले वाह भैया, भाग्य बढ़ो वृंदावन पायो, तेरे कितने भाग्य हैं। जारज को सुर नर मुनि वंचित, जारज को सुर नर मुनि वंचित, शिव शंकर सिर नायो, शिव शंकर
भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। इसलिए भैया भारतीयों को तो हम ये कहते हैं कि आप लोग बस प्रयास करना कि अंतिम श्वास ब्रज में जाए, लेकिन आपसे तो हम इतना निवेदन कर सकते हैं, भले ही आप यहाँ के नागरिक बन गए हो, पीआर हो गया, सब कुछ यही है, पर फिर भी ठाकुर जी से नित्य प्रार्थना करो, नाथ हमें नहीं पता हमारे प्राण के समय क्या कब है, प्राण जाने का समय कब है, आप सब जानते हो, बस ऐसी कोई योजना बना देना, सब करें यहीं पे, पर श्वास जब जाने का समय आवे तो हम कैसे किसी बहाने भारत आ जाएं, वृंदावन आ जाएं। भारत को आप सामान्य मत समझिए, भागवत जी में इतनी महिमा है भारत की। भारत भूषण भूतमे तत्, ठीक है यहां व्यवस्थाएं बहुत हैं, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी, लेकिन अवस्था तो भारत की अच्छी, इसलिए भारत वहां प्राण जाएं उसकी योजना बनाइए। आप कहेंगे महाराज जी कैसी बात कर रहे हो, हम सज धज के यहाँ बैठे हैं, आप बेमतलब में बैठते ही जो है ये योजना बनवा रहे हो मृत्यु की। भैया आप कहोगे तो फिर मैं वही व्यवहारिक बात करने लग जाऊं जो आप सबसे करते हो। व्यवहार की चर्चा तो सबसे होती ही है, वास्तविक चर्चा तो यहीं से हो सकती है ना। आज हमारा तिथि से जन्मदिन है, इसलिए हम वो बात करें जो वास्तविक है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बस 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 धन्यवाद आपका। आप में से कितने लोगों को अपने तिथि का जन्मदिन याद है, हाथ ऊपर करो, बताओ। इतने हजारों में से कुछ 100 निकल के आए हैं बस। अब हमारी एक बात सुनिए, अपना जो डे वाला जन्मदिन आता है ना, जो डे होता है, जैसे किसी का 1 जनवरी 2 फरवरी आदि आदि जो भी, उस पे तो आप अपने संसारी जीवों को, संसारी मित्रों को, संसारी संबंधियों को, संसारी जो आपके संसार के जो लोग हैं उन सबके साथ आनंद किया करो, पर अपने तिथि के जन्मोत्सव अपने सेवा के ठाकुर जी के साथ किया करो। जिनकी आप सेवा करते हो, जिनकी आपकी आराधना है घर में, उनके सन्मुख तो आप तिथि का जन्मोत्सव ही मनाओ, क्योंकि वो डे वाला जन्मदिन आपका जानते नहीं है, वो तिथि वाला ही जानते हैं। इसलिए तिथि वाले जन्मोत्सव को प्रधानता दिया करो, उसमें गौ सेवा करो, ठाकुर सेवा करो, माता पिता को प्रणाम करो, स्वयं तिलक लगाकर, मतलब एक जन्मदिन में ट्रीट सबको दो और एक जन्मोत्सव में केवल खुद को दो और किसी को नहीं देना। अकेले ही चले जाना, घूम आना हार्बर, वहां बैठ करके नाम जप कर आना, थोड़ी देर वो जो समुद्र है उसी को ही महासागर मान लेना, उसी में क्षीर सागर में भगवान लेटे हैं ऐसा भाव रख लेना। कुछ सेवा कर आना अनाथालय में, वृद्धाश्रम में, आदि आदि जो भी यहाँ होते हैं। उस दिन केवल अपने आप को ट्रीट देनी है। क्यों? वो आपका तिथि से जन्मोत्सव है। जन्मदिन पर हम उत्सव क्यों मनाते हैं? कि हे नाथ, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इस तिथि पर हमको इस संसार में भेजा। भगवान श्रीमद् भागवत में कहते हैं, मेरी सबसे बड़ी कृपा व्यक्ति के ऊपर क्या है कि वो मानव है। नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन न भस्वते ऋतम पुमान भवाब्धिम न तरेत्स आत्मः। इतने दिन से भाग रहे हैं, आपके ऑस्ट्रेलिया की हवा अब जाके लगी हमको। शरीर हमारा जो है वो हमसे बहुत परेशान है। बोले भाई दुनिया के आदमी कहीं विदेश जाते हैं, जेट लैग होता है, 2 दिन में ठीक होते हैं। हम जिस दिन पहुंचे उसी दिन से कथा करने लगे और अभी तक हमको पता ही नहीं चल रहा कि हमारा जेट लैग ठीक हुआ है कि नहीं। और बेचारा जैसे तैसे वो जेट लैग ठीक होगा, हम 24 को चले जाएंगे कनाडा, ऑल द वे दूसरी दुनिया, तो बिल्कुल उल्टा है, यहां से विपरीत है। शरीर हमारा कांपेगा फिर वहां जाके। बोले भैया
इंसान हो ना तुम। क्या करते हो? अब पिछली बार जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया था तो मैं कल बता रहा था कि 365 में से 364 डेज ही हुए पिछले साल मेरे, एक दिन तो आया ही नहीं बीच में। मैं क्योंकि कनाडा से जब उड़ा तो रात्रि में उड़ा था 11 बजे, और 2-2.5 घंटे बाद वो आ जाता है, क्या बोलते हैं उसको, जहां से वो डे सबसे पहला दिन जिस देश में पड़ता है, तो वो जैसे ही आया तो वहां ऑलरेडी वो दिन खत्म हो चुका था, अगला दिन आ गया। तो मैं जैसे मान लीजिए कि उड़ा था 1 तारीख को और यहां पहुंचा 3 तारीख को, 2 तारीख आई नहीं बीच में, तो पिछले साल का मेरा एक दिन अभी बाकी है। वो 365 दिन पूरे जिए नहीं है। इस साल का पता नहीं क्या होगा। तो ठाकुर जी कहते हैं कि मेरी सबसे बड़ी कृपा क्या है व्यक्ति के ऊपर, कि उसको मैंने मानव बनाया। आपको पता मानव बनना बहुत सामान्य बात नहीं है। 84 लाख योनियां हैं। कितनी योनियां? 84 लाख, 84 लाख योनियां। मतलब कितने जीव होते हैं हम जानते ही नहीं उनको। जल के अलग, थल के अलग, वायु के अलग, और कर्मानुसार हमको सब में जाना पड़ता है। सब बदलते रहते हैं, कभी कुछ बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, कभी। कहते हैं कि हर मृत्यु के बाद हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, एक बार, बस एक बार आप मुझे मौका दे के देखिए, मानव बनाइए, मैं ऐसा कर्म करूंगा कि आप मुझ पर प्राउड फील करेंगे। ठाकुर जी अभी नहीं, चल छिपकली बन अभी जाके। फिर मृत्यु के बाद ठाकुर जी अब कृपा कर दो। नहीं, अभी कॉकरोच बनो, जाओ, अभी बिच्छू बनो, चाहो मछली बन जाओ, चलो। अरे बहुत रोता है तो चल बड़ी मछली, वेल मछली बन जा। ठाकुर जी हमको बार बार भेजते रहते हैं। हम हर बार मृत्यु के बाद ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि इस पूरे चक्र से बचने का एक ही द्वार है, मानव देह, और वो ठाकुर जी किसी को नहीं देते। जब बहुत प्रार्थनाएं हो जाती हैं, हमारी प्रार्थना हम पर ठाकुर जी को जब बहुत दया आ जाती है, तब ठाकुर जी कहते हैं अच्छा बना दे मानव। बोले बना दीजिए। क्या करोगे जन्म लेकर के? बोले जैसी आप आज्ञा करेंगे। बोले कि कर्म अच्छे करना, व्यवहार अच्छा रखना, स्वभाव मधुर करना, ऐसा कर्म करना कि पुनः तुमको मतलब अपने हिसाब पूर्व के बराबर हो जाए। नया हिसाब तैयार करके मत आ जाना। वास्तव में हम लोग हिसाब बराबर करने आए हैं, लेकिन हमारे कर्जे ऑलरेडी बहुत हो गए। 20, 25, 30 साल की उम्र में ही हमने, और पिछला तो किया नहीं बराबर, इस साल के और इस जन्म के और बढ़ गए हमारे। ठाकुर जी से बहुत प्रार्थना। ठाकुर जी कहते ठीक है, अब तुम मानव बन के जाओ। बहुत कृपा करते हैं, तब ठाकुर जी मानव बनाते हैं। भगवान कहते हैं मानव बनाना ये मेरी पहली कृपा। मुझसे किसी ने पूछा एक बार कि आपका जन्मदिन है, आपको सबसे अच्छा गिफ्ट किसने दिया? मैंने कहा आज से 28 साल पहले ठाकुर जी ने ये देह दिया। आपने चश्मा दिया, लेकिन आंखें ही नहीं दी होती ठाकुर जी ने तो कहां पहनते। आपने कुंडल दिए, लेकिन ठाकुर जी ने कान ही नहीं दिए होते तो। आपने वॉच दी, लेकिन ठाकुर जी ने हाथ ही नहीं दिए होते। आपने जूते दिए, ठाकुर जी ने पैर ही नहीं दिए होते तो। सबसे बढ़िया गिफ्ट ठाकुर जी ने दिया कि आपको देह दिया। ठाकुर जी कहते हैं मेरी दूसरी कृपा क्या है, कि मानव होते हुए हृदय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम। वो मानव देह में आने के बाद सदराह पर चलता है, और उसको सदराह दिखाने वाला एक सदगुरु प्राप्त है। मानव देह में आने के बाद इन इंद्रियों से मुक्त होने का तो विचार किया नहीं, और बंधने का विचार कर लिया। कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, कुछ भी पहन रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी बैठ रहे हैं, किसी के साथ कुछ भी कर रहे हैं। ये सब जब हम करने लगते हैं, ठाकुर जी कहते हैं नाश कर रहा है अपना। बीच बीच में ठाकुर जी फिर कथाओं के माध्यम से, रसिकों के माध्यम से, संतों के माध्यम से आपको संदेशा भिजवाते हैं। बोले समझ जाओ, सुधर जाओ, ये क्रिया तुम्हारी नहीं होनी चाहिए। रात में सुनते हैं, सुबह भूल जाते हैं, अरे छोड़ो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, कर लो जो करना है एक बार।
कल मुझसे कोई बोला, बोले महाराज जी हार्बर ब्रिज पर चढ़ना है ऊपर। मैंने कहा अरे कर लेंगे, क्या करना ऊपर चढ़ के, महाराज जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, एक बार ही, अभी आप ऑस्ट्रेलिया आए हो, चढ़ जाओ एक बार। तो हम व्यसनों के लिए, ये सब व्यसन नहीं है, ये तो चलिए ठीक है, थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए, वो तो अच्छा ही है, पर व्यसनों के लिए भी हम यही विचार करते हैं, एक बार ये ट्राई करके देखना चाहिए, एक बार ये वाला धुआं उड़ा के देखो, एक बार ये वाला पानी पी के देखो, पीला वाला। क्यों करते हैं हम ऐसा? अरे ये तो बातें वो हैं जो मैं मंच से बोल सकता हूं। एक बार दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी में मैं गया था, वहां भारत में हम कभी कभी जाते हैं, जब कथा होती है जिस नगर में, वहां के कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले बुलाते हैं, तो 20 बच्चों के बैठा था, ऐसे ऐसे नाम सुने मैंने रिलेशनशिप्स के कि मैं सोच में पड़ गया। मैं उनसे ही पूछ रहा था इसका मतलब क्या होता है, मुझे तो याद भी नहीं है, पर उनकी व्याख्या सुनी थी मैंने। बोले महाराज जी एक होता है कि हम एक से बात कर रहे हैं पर अभी कंफर्म नहीं है किसके संगी रहना है, और 3 अभी लाइन में खड़े हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं, इन तीनों को भी पता है कि हम किसी और से बात कर। मैंने भैया मुझे मत बताओ तुम लोग कौन से युग में हो, इसको संबंध, रिलेशनशिप कहकर के, संबंध कहकर के आप इसकी अवहेलना मत कीजिए प्लीज। ये सब चल रहा है संसार में। वो तो हम सब लोग भक्त हैं, हमारे बीच इतनी ज्यादा बातें होती नहीं है ऐसी इस प्रकार की। संसार को झांक करके देखो, और मुझे पता है आपको सब पता है, आप खूब देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, यहां नहीं पता होगा तो कहां पता होगा। कैसे कैसे जीवन जीते हैं लोग, क्या क्या नहीं करते हैं अपने जीवन के साथ, कितना खिलवाड़ करते हैं, अपने हृदय को नष्ट कर देते हैं, उसको पीस देते हैं। हृदय नाम की, दया नाम की वस्तु नहीं रह जाती है। देह सुख के लिए किसी से भी मिलते हैं, कुछ भी करते हैं। उस समय ठाकुर जी फिर गिनती करते हैं, कर बेटा अब तू आ लौट करके। जब हमारी मृत्यु होती है फिर ठाकुर जी के पास जाते हैं, 84 लाख योनियां सब तैयार ठाकुर जी करके रखते हैं, चलो पहले तो अपने कर्म भोग के आओ नरक में, उसके बाद जाओ इनमें। ठाकुर जी गलती हो गई, वो कोई गलती नहीं बेटा जाओ, फिर रोते हैं। तो सबसे बड़ी कृपा है ठाकुर जी की आप मानव हो, और इस वक्त यदि आप ये बातें सुन रहे हैं तो यह भी समझ लीजिए कि ये संदेश ठाकुर जी आपके लिए ही भेजे हैं कि भैया अब भी समझ सकते हो। दूसरा, भगवान कहते हैं कि मैंने उपकार किया, कि मैंने गुरु प्रदान किए, सदमार्ग प्रदान करने वाली कथाएं प्रदान कर दी। और मयानुकूलेन न भस्वते ऋतम। ठाकुर जी कहते हैं फिर मानव देह में जब गुरु आ जाते हैं और गुरु की कृपा से वो व्यक्ति सदमार्ग पर चलने लगता है, तब ठाकुर जी कहते हैं फिर मैं उसको अनुकूलताएं देता हूं। अनुकूलताएं कैसी? ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए भी सत्संग प्राप्त होना, ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए भी रसिकों के दर्शन मिल जाना, ब्रज का प्रसाद मिल जाना, ठाकुर जी के प्रति प्रेम हो जाना, ये सब ठाकुर जी अनुकूलताएं देते हैं। ये मेरी तीसरी कृपा है। और इन 3 कृपाओं का जो भरपूर प्रयोग करके बिल्कुल व्यवस्थित होकर के इन तीनों कृपाओं का अनुभव कर लेता है, तब ठाकुर जी कहते हैं उसको फिर मेरी प्राप्ति होती है। भैया और किसी देह में भगवत प्राप्ति संबंध नहीं है। सुअर को भगवान नहीं मिलेंगे, गधा को भी नहीं मिलेंगे, आपके ऑस्ट्रेलिया के क्या बोलते हैं उनको, उछलते हैं, कंगारू को भी नहीं मिलेंगे, मिलेंगे केवल मानव को। ये अपॉर्चुनिटी मिली है, इसका दुरुपयोग क्यों करते हैं हम? इसलिए समझ जाइए, हमारा ये कथा करना, इतनी दूर आना, भारत से भक्ति पथ भारत में अपना काम कर रहा है, उसको यहां स्थापित करना, इतने लोगों को एक साथ एकत्रित करना और पहली बार हमें पता चली है बात, पहली बार कोई कथा हो रही है जहां पर 1 रुपए की भी टिकट नहीं है। बताओ, कथा में भी टिकट होती है? रजिस्ट्रेशन हुए हैं सब लोगों के लिए। रजिस्ट्रेशन करना इसलिए अनिवार्य था कि आदमी आलसी है। हमारी बात सुनना, अगर ये कह देते ना ओपन टू ऑल है, सब लोग आओ, और नीचे लिखा हुआ था तो फॉलोड बाय प्रसादम, तो यहां पर भीड़ तो चलो आप लोग सुनने वाले तो आए ही हैं, बाकी की फिर कम से कम 2-2.5 हजार लोग तब आते जब कथा विश्राम हो रही होती।
भोजन मिलेगा। यहाँ पे लोग थोड़े आरकसी होते हैं भोजन बनाने के, हम सब जानते हैं, थोड़ा सा आलस तो आता ही है। तो वो सब होता। तो फिर मैंने एक चीज कही, मैंने कहा एक काम करो, 1 2 3 स्टेप थोड़ा रख लो, तो आलसी जीव होगा ना वो करने में थोड़ा कतराएगा, रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा। इसलिए हमने केवल एक रजिस्ट्रेशन नाम धर दिया, उसमें कोई फीस दक्षिणा कुछ ली नहीं गई है। तो ये सब आपके लिए यहां सुलभता प्राप्त हो रही है, इसलिए हो रही है कि ठाकुर जी चाहते हैं कि आप अपने सदगति करो, भगवत प्राप्ति के लिए मार्ग में बढ़ो। जिस देश में जिस वेश में परवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में परवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस हाल में जिस काल में जिस हाल में जिस काल में जिस चाल में रहो, जिस चाल में रहो, जिस रंग में जिस ढंग में जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो, जिस संग में रहो। क्या करो? राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। एक व्यक्ति अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उसकी पत्नी का नाम था किशोरी। अचानक कोई ऐसी दुर्घटना हुई और उनकी पत्नी के प्राण चले गए। जैसे ही अपनी पत्नी के प्राण गए तो इतना रोया और चीख चीख करके, किशोरी तुम कहां हो, मेरी किशोरी तुम कहां हो, मेरी किशोरी तुम कहां चली गई, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं पाऊंगा, मेरी किशोरी तुम कहां हो। और वो तो रो रहा था अपनी पत्नी को याद करके। निकुंज में बैठी हमारी प्रिया जी ललिता जी से कहने लगी, अरे ललिते, इतने करुण भाव में मेरे को याद करके आज तक कोई नहीं रोया है। ललिता जी बोली, श्री जी आप इतनी भोली हो, इतनी सीधी हो, मैं कहां बताऊं। अरे तू ऐसे काहे को कह रही है, देख ये कितनों रो रहा है मुंह को याद करके। अरे बड़े बड़े जापक देखे, बड़े बड़े नामनिष्ठ देखे, बड़े बड़े भावुक देखे, लेकिन ऐसो रोवे वारो देखियो। या को कंठ अवरुद्ध है गयो है, गिर तो जा रहा है, नेत्रन से अश्रुधार गिर रही हैं, आंख लाल पड़ गई हैं। अरे ये प्राण त्याग देखो। अरे ललिते तू जल्दी व्यवस्था कर, या से मिलना है मोकू। ललिता जी बोली, श्यामाजू वो अपनी बहू को बुला रहा है, बाकी पत्नी को नाम है किशोरी, वो आपको याद नहीं कर रहा है, अपनी पत्नी को बुला रहा है। बंधुओं ये सुनते ही किशोरी जी ललिता जी से बोली, एक बात बता, किशोरी शब्द को अर्थ कहा होवे? हमारी किशोरी जी को नित्य किशोरी, जो छोटी सी हैं उनको किशोरी कहते हैं। और बोले किशोरी पूरे ब्रह्मांड में केवल राधा रानी और कोई नहीं हो सकता। आप किसी को आज किशोरी अगर बोल रहे हो ना, कल वो किशोरी नहीं है, क्योंकि आज उसका जो तन है, उसका जो मन है, उसके जो स्वरूप है, वो कल बदलेगा। हर दिन व्यक्ति बड़ा होता है।
हर दिन व्यक्ति की आयु बढ़ती है, हर दिन व्यक्ति का स्वभाव बदलता है, हर क्षण व्यक्ति के हार्मोन्स डेवलप होते हैं, हर दिन उसका रक्त बदलता है, शरीर बढ़ता है, सब कुछ बढ़ता है। हम लोग किशोर किशोरी नहीं हो सकते। हम अपने पूरे जीवन में एक दिन किशोरी होते हैं, एक दिन किशोर होते हैं बस। पर जो नित्य किशोरी हैं, हमेशा एक ही रस रहती हैं, वो किशोरी जी श्री राधा रानी है। इसलिए हमारी किशोरी जी से आप मातृभाव नहीं रख सकते। ठाकुर जी को भले पिताजी मान लो, लेकिन आप राधा रानी को मां नहीं मान सकते, क्योंकि वो किशोरी है। आप किशोरी जी के प्रति स्वामिनी का भाव रख सकते हो, आप किशोरी जी के प्रति सखित्व का भाव रख सकते हो, आप किशोरी जी के प्रति लाली का भाव रख सकते हो, पुत्री का भाव रख सकते हो, पर मां का भाव नहीं, क्योंकि वो नित्य किशोरी है, छोटी सी रहती है। ललिते बता, मैं ना जानूं ये अपनी पत्नी को बुला रहा हो या कौन को बुला रहा है, पर किशोरी कौन है? बोले किशोरी तो आप, तो ये मुझे बुला रहा हो। उसने भाव से नहीं पुकारा, केवल किशोरी शब्द का उच्चारण किया है। अपनी पत्नी के विरह में रोते रोते हमारी लाडली जी से देखा नहीं गया, तुरंत प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उसको रूप कांति का दर्शन करा दिया, सिर पर हाथ दे करके उनको अपनी सखी रूप में स्वीकार किया। और किशोरी जी के दर्शन करने के बाद में उनके चित्त में फिर भक्ति भाव प्रकट हो गए। तो किशोर अली नाम की वो फिर संत हुए। उन्होंने फिर खूब ठाकुर जी के भजन लिखे, पद लिखे, भाव लिखे। नाम में कितना प्रभाव है। हम तो फिर भी भाव से करते हैं, हम तो जान के करते हैं, हम तो लीला सुन के करते हैं, तो हम पर कृपा नहीं करेंगे? कोई बिना भाव के, बिना जाने, बिना कुछ समझे गा रहा है, उस पर किशोरी जी कृपा कर रही हैं, हम पर कृपा नहीं करेंगे? निश्चित कृपा करेंगे। इसलिए बस इस नाम का त्याग मत करो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा राधा रमण राधा कहो। अब एक लीला सुनाते हैं आपको। अभी श्रावण का महीना चल रहा है और श्रावण में विशेष रूप से अब हमारे ब्रजमंडल में झूला पड़ गए हैं। श्रावण में झूला क्यों झूलते हैं ठाकुर जी? क्योंकि श्रावण में बादल इतने हो जाते हैं और चारों तरफ से इतना ज्यादा बादल, और उसको एक हमारे ब्रज भाषा में कहते हैं गुम्माटा सा हो जाता है। गुम्माटा मतलब हवा नहीं चलती, स्थिर हो जाता है, पर वायु में नमी होती है, लेकिन हवा चलती नहीं है। इसके कारण बहुत ह्यूमिड जैसा फील होता है। अब आपके यहाँ तो उल्टा ही वेदर है। बताओ, श्रावण में तो सर्दी पड़ती है यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया उल्टा है। या तो हमारे ब्रज वाले उल्टे हैं या ऑस्ट्रेलिया वाले उल्टे हैं। खुश हो जाओ, चलो ब्रज से आपकी तुलना है गई है। अब हमारे लाल जी अभी विराजेंगे। इस काल में सेवा ऋतु में ठाकुर जी केवल नीचे एक बाघा पहनते हैं, ऊपर कुछ नहीं पहनते। लेकिन अब यहाँ सर्दी इतनी है कि ठाकुर जी को पूरी यहाँ तक, हाथ तक पूरी पजम्मी आदि सब पहना के, रात में तो गगदल पहना के कान वान ढक के सुलाने पड़ते हैं। भैया जाड़ो पड़ रहा है। हम अभी कहाँ तस्मानिया गए थे, वहां तो बर्फ पड़ी थी ऊपर पहाड़ पे। वहां ठाकुर जी को दो दो गगदल पहनाई, एक नीचे से पहनाई, एक ऊपर से धराई, पामन में नीचे। अच्छा, इनको जाड़ा भी बहुत लगता है और इनको गर्मी भी बहुत लगती है। जाड़ा तो इतना लगता है केवल इतने दिखेंगे सर्दियों में, बाकी दिखेंगे नहीं। और गर्मी इतनी लगती है सब लत्ता फेंक फांक के केवल कॉपीन में डोलते हैं, केवल एक पहन लेते हैं नीचे और कुछ नहीं पहनते। ऐसे हमारे लाल जी हैं। तो अभी जाड़े यहां पड़ रहे हैं, तो जाड़ा समझते हैं ना, विंटर्स आप लोगों की। एक मेरे को बोले महाराज जी कभी समर में आओ। मैंने कहा है, हमारे यहाँ तो समर ही चल रहा है अभी। हमारी समर में आओ, दिसंबर जनवरी। मैंने कहा यार बड़ा अटपटा लगता है सुनना, दिसंबर जनवरी में। बोले 40 डिग्री रहता है यहाँ पर टेम्परेचर।
तो यहाँ तो मौसम उल्टा है, पर हमारे ब्रज में अभी श्रावण में झूला पड़ते हैं ठाकुर जी के। तो वायु नहीं चलती, हवा नहीं चलती, तो जिसके कारण क्या होता है, श्री जी को बड़े प्रश्वेत आ जाते हैं, पसीने आ जाते हैं। और पसीना आवे के कारण जितने पत्रावली को श्रृंगार है, जितने किशोरी जी के ठाकुर जी के मुखमंडल को रस है, वो सब धूमिल होने लगे। तो सुबह सुबह सब सखियां किशोरी जी का श्रृंगार करती हैं, ठाकुर जी का श्रृंगार करती हैं, उसके बाद सीधे झूला पे ही बैठा देते हैं। क्यों? ये दोनों झूलते रहेंगे और इनके झूलवे के कारण इनको जो श्रृंगार है वो मिटेगो नहीं, और हम लोगों को दर्शन करने में सुख मिलेगा। और झूला में भी बड़े अच्छो रे कि झूला से नेक दूर कछु सखी खड़ी है जाए, पीछे कछु सखी, तो जब दोनों झूला झूलें तो जब पीछे जावे तो पीछे वाली सखीन को दर्शन है जाए, आगे जाए तो आगे वाली सखीन को। सखियों का सबसे प्रिय उत्सव है झूला का। ऐसो मान नहीं कीजे हठ छोड़िए अली, ऐसो मान नहीं कीजे हठ छोड़िए अली, ऐसो मान नहीं कीजे हठ छोड़िए अली, ऐसो मान नहीं कीजे हठ छोड़ो री अली। तू तो परम सयानी वृष भानु की लली, तू तो परम सयानी वृष भानु की लली। तू तो परम सयानी वृष भानु की लली, तू तो परम सयानी वृष भानु की लली। हे घिर आए बदरा झुक आए बदरा, घिर आए बदरा झुक आए बदरा। राधे झूलन पधारो घिर आए बदरा, राधे झूलन पधारो घिर आए बदरा। श्यामा झूलन पधारो घिर आए बदरा, श्यामा झूलन पधारो घिर आए। सब लोग गाओ। ओ घिर आए बदरा झुक आए बदरा, घिर आए बदरा झुक आए बदरा। ओ घिर आए बदरा झुक आए बदरा, घिर आए बदरा झुक आए बदरा। ओ राधे झूलन पधारो घेर आए बदरा, राधे पधारो घिर आए बदरा। ओ श्यामा झूलन पधारो घेर आए बदरा, श्यामा अब लीला सुनो। किशोरी जी मान क्यों कर रही, बैठ जाओ। हाँ सुन लो। ब्रज की लीला में एक नियम है कि जैसे प्रेम का एक स्वभाव होता है। अब देखो हम बहुत अंतरंग लीला सुना तो रहे हैं किशोरी जी की, पर हमको बहुत भय लगता है सुनाने में कि पता नहीं कोई ऐसे ही मन चला तो नहीं सुन रहा कोई, नहीं तो फिर दोष लगेगा भाई हमको सुनाने का। किसी की निजी बातें सबके बीच सुनाना, उसमें जिसकी बात है उसको बुरा लगेगा कि नहीं, तुमने सबको सुना दी। लेकिन जब किसी योग्य को बताई जाती है, जैसे हमने किसी से कहा भाई हमने तुम्हारी पर्सनल बात उनको बता दी, अच्छा वो तो कोई नहीं मेरे फ्रेंड है उनको तो बता सकते हो। तो ऐसे ही श्री जी की ठाकुर जी की निज बातें हम कह तो रहे हैं, पर हमको बहुत डर लगता है कि कहीं श्री जी हमसे यूं नहीं कहें, क्यों रे वह सभागृह में एक बैठो भोजन भट्ट, वो केवल भोजन करवे आयो भाई, लीला तो कोई मतलब नहीं। व्हाट्सएप इंस्टाग्राम चला तो सुन रहा मेरी लीला है, तू भाई वो सुनाया आयो। तो इसका हमको दंड तो मिलेगा। और पता दंड क्या मिलता है?
अयोग्य के सामने लीला का प्रस्तुतिकरण करने से क्या होता है? फिर जो लीला सुना रहा है ना, उसको लीलाओं का कुछ दिन तक अनुभव नहीं होता, फिर कुछ दिन के लिए उसके चित्त से लीलाएं चली जाती हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है, अगर आप किसी और भाव में हो तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है, एक भाव में आ जाओ और श्री प्रिया प्रियतम की नित्य लीला का श्रवण करो, और बड़े भाव से श्रवण करो। फोन वोन सब साइड धर देना, कोई और विचार करना नहीं। श्री ठाकुर जी प्रिया जी के साथ कैसी लीला कर रहे हैं और उस लीला में प्रेम कितना है, उस भाव को चित्त में धारण करके श्रवण करो, तो हमको फिर दोष नहीं लगेगा। बेमतलब में काय को ऑस्ट्रेलिया बुला के दोष लगाओ, इसलिए भाव से सुनो। तो बात ऐसी है कि प्रेम का एक स्वरूप होता है कि हम प्रेमी से सबके सामने स्पष्ट नहीं बोलते। जैसे जिससे हमारा प्रेम होता है, अगर वो कभी सभा में हमको मिल जाए, बहुत सारे लोगों के साथ हमको मिल जाए, तो हम इशारा कर देते हैं। वो एक शायरी जैसी है, हाँ, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। बस आंखों से ही हो जाती है कि ऐसे। जो भी आप लोग स्त्री पुरुष ही मत समझना, कभी कभी भाई भाई भी कर लेते हैं इशारों में बात। जैसे घर में मेहमान आते हैं, मम्मी ने समोसे मंगाए, बच्चों से कही भटक मत जाना इसके पास में, वो फूफा जी आ रहे हैं लंदन वाले, वो खाएंगे। बच्चे कह रहे, हे फूफा जी आप पेट भरे आना, खाना नहीं छोड़ जाना, तो हमको तो भी मिल जाएंगे। बाल्यकाल में बच्चों के संग ऐसे ही होता है। तो जैसे ही फूफा जी आते, बच्चे बड़े अच्छे, फूफा जी आ गए, आपके लिए समोसे बनाए मम्मी ने, बैठो। फूफा जी बैठ गए। अब जैसे फूफा जी चाय पी रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं, समोसे नहीं उठा रहे, तो दोनों भाई इशारा करते हैं, अब तो हमको मिलेंगे, अब तो हमारे हो जाएंगे। तो ऐसे प्रेम का एक स्वरूप होता है कि आप इशारे में ही अपने प्रेमी को स्थिति बता देते हो। श्री जी और ठाकुर जी सदा भीड़ में ही रहते हैं। क्यों? श्री जी के संग 8 सखी रहती हैं और ठाकुर जी के संग 8 सखा रहते हैं, तो अपनी निज बातें कैसे हों? तो श्री जी इशारा कैसे करती हैं? अपने श्रृंगार से ठाकुर जी को इशारा करती हैं। अगर श्री जी ने नीली ओढ़नी पहनी हो, तो मानो ठाकुर जी को संकेत कर रही हैं कि इस बार की पूर्णिमा पर, इस बार की पूर्णमासी पर कोई नीला तालाब, नीला सरोवर, वहां मिलेंगे, वहां लीला करेंगे, वहां रास बिहार करेंगे। फिर ठाकुर जी नीले ओढ़नी से तो समझ गए कि भाई जो है कहीं श्री जी सरोवर का संकेत करेंगे। काली ओढ़नी हो, वैसे तो काली श्याम ओढ़नी ठाकुर जी ही धारण करते हैं, लेकिन कभी कभी श्री जी धारण कर लेती हैं, तो ठाकुर जी समझ जाए, ओहो काली ओढ़नी मतलब अमावस्या, चंद्रमा नहीं होना चाहिए। और फिर काली ओढ़नी हो, उसमें थोड़े थोड़े सितारे जैसे जड़े हों, तो ठाकुर जी समझ जाते हैं कि द्वितीया तृतीया का चंद्रमा हो जिसमें तारे टिमटिमा रहे, उसमें मिलने की आज्ञा कर रही हैं। ऐसे किशोरी जी संकेत करती हैं। अब नीली ओढ़नी है, उस पर गुलाबी वस्त्र पहने हैं, तो मानो नीला सरोवर और उसमें भी कमल खिले हों, वो संकेत है। ये 2 संकेत हो गए। अब तीसरा संकेत क्या होता है? तीसरा संकेत ये होता है कि किशोरी जी से ठाकुर जी पूछते हैं, हे श्यामाजू, अब बोलते तो है नहीं, पर बस एक बार निहार के ठाकुर जी समझ जाते हैं क्या आज्ञा, अकेले आना है कि इनमें से किसी को लेके आना है। तो किशोरी जी अगर केवल एक बिंदी धारण करके आई हो, तो मानो संकेत कर रही है अकेले आना है। और अगर कपोलन पर पत्रावली बना रखी है गोल गोल, और बीच में 2 बिंदु हैं, तो ठाकुर जी दोनों कपोलन के बिंदु गिनते हैं कितने हैं। अगर बीच में एक बिंदी और 4 दोनों तरफ हैं, तो इसका मतलब ठाकुर जी कह रहे हैं अपने सखा नहीं लाने हैं हमको, इनकी 8 सखियां ही रहेंगी, 4 हमारे पक्ष में, 4 इनके पक्ष में। और मानो अगर पूरा यहां तक पूरा भर रखो है, पत्रावली अद्भुत धारण करके, ठाकुर जी कह रहे हैं ओहो अब तो जरा भंडारा सबको लेके चलना है, इसमें एकांतिक नहीं है। तो ऐसे किशोरी जी संकेत करती हैं। एक दिन किशोरी जी श्रृंगार करके आई और ठाकुर जी के लिए सुंदर भाव विचार करके आई कि छाक लीला करेंगे। छाक लीला मतलब भोजन पाएंगे। और छाक लीला के भाव से
किशोरी जी ने पूरा वस्त्र धारण किए। तो वस्त्र कैसे धारण किए? हरे कलर के सब वस्त्र पहने। उसका संकेत ये किया कि ठाकुर जी को संकेत कर रही है कहीं बगीचा में मिलेंगे। और उसमें भी केश जो है श्री जी के वो बेणी गूंथी हुई है। अगर बेणी पीछे है, नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब ठाकुर जी को ये संकेत है कि वन में नहीं मिलेंगे। और वेणी अगर आगे है तो वेणी के भाव से संकेत है कि वेणी मतलब चोटी, वेणी के भाव से संकेत है कि घने वन में मिलेंगे। घने केश है ना, वो वेणी आगे है, उसमें पुष्प हो ना, तो उस पुष्प के फूल जहां खिलते हैं उस वन में मिलेंगे। ऐसे ऐसे संकेत करती हैं श्री जी। लेकिन आज सावन का दिन चल रहा था, वर्षा होती नहीं है, बादल इतने घने रहते हैं, हवा चलती नहीं है कि प्रश्वेत के कारण श्री जी का गलती से हाथ चला गया ऐसे, और जितना वो बना के आई थी भाव वो सब मिट गया। लेकिन श्री जी को इस बात का पता नहीं चला। अब जैसे ही आई तो यहां सब सखियां और श्री जी, यहां ठाकुर जी और सब सखा, अब सब आपस में कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कछु आनंद कर रहे हैं। और ठाकुर जी सब एक एक चीज ध्यान से परख रहे हैं, क्या आज्ञा कर रही हैं। अच्छा, हरे वस्त्र पहने मतलब वन में मिलेंगे, केश आगे हैं इसका मतलब सघन वन में मिलेंगे। ओहो, जूही के पुष्प लगे मतलब जूही के वृक्ष, जूही के पुष्प जहां खिलते हैं उस वन में खिले। लेकिन किशोरी जी आज एक संकेत बना करके लाई थी जिसमें छाक का आज्ञा कर रही थी। जैसे एक तो होता है बिंदु 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 बिंदु, ऐसे पत्रावली हो तो समझो कि केवल रास होगा, आप सखा लिया ना, हमारी सखी आएंगी और रास विहार करेंगे। लेकिन उस बिंदु के भी ऊपर सुंदर सुंदर कुछ आकृति बनी हो तो उसका संकेत ये होता है कि नहीं, छाक लीला होगी। सबरे सखांत कहीं अपने अपने घर तक कछु बना के लाएंगे, हमारी सखी सब बना के लाएंगे और फिर वहां बैठ के सब पामेंगे। तो आज छाक वाला श्रृंगार किया तो वो मिट गया। तो ठाकुर जी ने जब मुखमंडल की ओर देखा तो सब मिटा हुआ। ठाकुर जी कह रहे हैं कि श्री जी आज्ञा कर रही हैं मिलनो ही ना है, आज्ञा नहीं दे रही है मिलने की। तो ठाकुर जी किशोरी जी से कह रहे हैं, किशोरी कह रहे ठाकुर जी को समझ ही नहीं आया, बोले कि ये तो स्पष्ट बोल रही है कि मिलना ही नहीं है। अब सबके सामने बोले कैसे? थोड़ी देर वहां बैठ के सब चले गए। अब श्री जी ने सब सकीन से कहीं, तू कड़ी बना के लाइयो, तू खीर बना के लाइयो, तू रबड़ी बना के लाइयो, श्याम सुंदर आमेंगे उनको मक्खन बहुत प्रिय, तू मक्खन निकाल के लाइयो, तू ऐसी ऐसी मोटे टिक्कर बना के लाइयो। और सब सकीन से कह दी। वहां सब सखा भी कछु कछु लेके आ रहे होंगे। सोचो कैसा प्रेम संपर्क था। ये व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम वाला टाइम नहीं है। और ये स्वच्छंद प्रेम है, इसमें काम दूर दूर तक नहीं है। संध्या के समय आज सुबह से सब सखिन ने अपने घर में सुंदर सुंदर प्रसादी बनाई और संध्या के समय श्री जी आ गई बगीचे में। जैसा जैसा संकेत जहां का किया था उसी बगीचे में, उसी पुष्प के वन में आकर के श्री जी आके विराज गई। अब प्रतीक्षा कर रही हैं, ठाकुर जी आ रहे होंगे, ठाकुर जी आ रहे होंगे। अब जब ठाकुर जी विलंब करते हैं ना तो ललिता विशाखा ठाकुर जी की बुराई करने लग जाती हैं। अरे श्री जी तुम भी यार छलिया के चक्कर में पड़ गई हो, जे ऐसा ही है। तो श्री जी को और पीड़ा होती है कि उनकी बुराई मत करो। और फिर करते करते बुराई ऐसे कहने लग जाती हैं, हमें तो ऐसा लगे नंदगाम में कोई और गोपी आ गई है, वो और ज्यादा सुंदर है, और वाने बढ़िया अपने घर में कछु रबड़ी बनाई होगी तो लाला मही चलोगे और मही पेट भर लियो। अब ये सब सुनकर के श्री जी को बहुत पीड़ा होती है। बहुत देर हो गई, ठाकुर जी नहीं आए। वहां श्री वृषभानु भवन से कीर्ति मैया आवाज दे रही हैं, अरे श्यामा, अरे लाली तू कहां है, जल्दी आ जा। सब सखी बोली, किशोरी जी अब जावे को समय है गयो, आज मिलन नहीं होगा। तो किशोरी जी के नेत्र सजल हो गए, जा रही हैं। और रास्ता में अब पूरे निर्णय कर लिए, आन दो कल, अब नहीं मिलूंगी इनसे, आज के बाद कोई संकेत नहीं करूंगी, आज के बाद कभी नहीं मिलूंगी, और आज के बाद यूं करूंगी त्यों। सब मन में विचार कर लियो। क्रोध में जाकर के जितनी सामग्री बनाई वो पाई भी नहीं। रात्रि में विशाखा ललिता दोनों सेज सजा रही हैं श्री जी का। तब श्री जी आज्ञा करें, ये जितनी सामग्री बना के लाए हो ना, कुछ पाया तो नहीं? बोले नहीं, कुछ भी नहीं पाया, सब धरो है श्री जी, आपने भी नहीं पाया, पालो। बोले नहीं,
सब बंधवा के। और हमारे बरसाने में पूर्णमासी है, एक पूर्णमासी है, वो नंदगांव भी जाती है, बरसाने भी रहती है। बोले उसके हाथ सब भिजवा दो नंद भवन, वही 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 के यहां भिजवा दो लाला पाले को। क्रोध में जैसे किसी ने आपके लिए बढ़िया घर में व्यवस्था करके रखी, आप नहीं गए तो वो फोटो खींच के भेजता है, ले ये सब करके रखा था मैंने तुम्हारे लिए, फूल मंगा के रखे थे, ये करके रखा था, तुम आए नहीं। तो वो कितना भारी लगता है। हमारे साथ तो बहुत होता है ना, क्योंकि हम जहां भी कथा करने जाते हैं 10 लोग बुलाते हैं, वो हमारे घर आओ 2 मिनट के लिए आओ, तो हम कह आएंगे बनाएंगे। अब कोई बेचारा पूरी व्यवस्था करके रख लेता, जब नहीं जाते तो फिर कभी मिलता है, महाराज जी देखो मेरी बेटी सुबह से बैठी थी, हाथ जोड़ के बाहर खड़ी थी, आप आएंगे, दिया बुझ गए, तेल सारा खत्म हो गया घर का, लेकिन आप आए नहीं, हमने ये बना के रखा वो। अरे मैंने कि मैया क्षमा करो, फिर कभी आ जाऊंगा। तो ऐसा होता है। तो उसी भाव से श्री जी ने 56 भोग भिजवाए ठाकुर जी के पास। पूर्णमासी आई ठाकुर जी के पास आके बोली, लाला इतकुआ। अरे पूर्णमासी कहा भर के लाइए आज झोला में? बोले 56 भोग है। काय बात को? बोले श्री जी ने भिजवाया तेरे काजी। अच्छा, आज कोई उत्सव हो बरसाने में, कोई मनोरथ हो? वो ना कछु ना। तो कहा कह के भेजो, काय मारे भिजवाए हो सब? बोले कछु ना, क्रोध में भेजो है। ठाकुर जी की तो सांस रुक गई। मैंने कहा कर दियो, मुझसे कहा गलती है गई। अब ठाकुर जी विचार कर रहे अपराध कहां बना, क्या हुआ, कैसे हुआ। तब अगले दिन फिर ऐसा नहीं है कि मिलते हैं एक ही जगह। यहां ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं, श्री जी और सब सखियां जो हैं वो दही बेकन के लिए सब सखियां जाती हैं, श्री जी उनके संग जाती हैं, बीच में कहीं भी मिल लेते हैं और थोड़ी वार्ता हो जाती है। तो आज श्री जी रुकी ही नहीं, ठाकुर जी सामने से आ रहे हैं और श्री जी चलती चली गई। अब लाल जी पीछे चरणन में प्रणाम करें, हे श्यामाजू कहा है गो। किशोरी जी तो सुने नहीं, तो फिर ठाकुर जी ललिता जी के पास गए, हे ललिता जी आप बता दो कहा भयो, काई को नाराज बैठी हैं, ऐसो मैंने कहा कर दियो। बंधुओं एक बात मैं बीच में बोल दूं, इन लीलाओं को सुनकर के आप कहीं ये विचार मत कर देना कि भाई ये वही कृष्ण है जो सुदर्शन चक्र धारण करते हैं। हाँ ये वही कृष्ण है, ये वही कृष्ण है जो महाभारत युद्ध में द्रुत गति से रथ को हाँकते हैं। ये वही श्री कृष्ण है जो विराट रूप धारण करके सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात, 1000 मुख 1000 हाथ 1000 चरण जिनके प्रकट हो जाते हैं, ये वही श्री कृष्ण है। लेकिन व्रज वृंदावन में अपने प्रभाव को छुपा देते हैं, स्वभाव में रहते हैं। वृंदावन के श्री कृष्ण अलग ही हैं। ऐसे डर रहे हैं जैसे मानो श्री जी अगर नहीं रीझी तो मेरा तीनों लोक लुट जाएगा। आज घबरा रहे हैं। ललिता जी कह रही हैं हम तो तभी बताएंगे। बोले कब? बोले पहले विशाखा के चरण दबा के आओ, जाओ। ठाकुर जा रहे, अरे विशाखा तू तो बड़ी अच्छी है। नहीं नहीं तुम गोबर चोट्टी बोल रहे थे मुझे उस दिन। नहीं ना आज के बाद लाए बोलूंगा। बोल कहा बोलोगे? अरे तू तो रानी है, तू तो महारानी है। अरे विशाखा तू तो ऐसी है, तेरी भलैया ले लूं। नहीं आरती करो। बोले आरती करता हूं, तू जो कहेगी सो करूं। यूं बता दे श्री जी नाराज खाई क्यों है? सबरी गोपी अपने अपने काम करवा ले ठाकुर जी थे। अच्छा लाला तो एक काम कर, वो ऊपर गोबर उपला थापिया जा। ठाकुर जी गोबर थाप रहे। अरे तू बता दे बस काय बात ते नाराज है। जब खूब थक जाते हैं ठाकुर जी भी, तब बोले वादना श्री जी ने संकेत कियो, छाक लीला को संकेत कियो। रात में सब सामग्री बना के हम वन में प्रतीक्षा करती रही, ना आयो सखान को लेके। ठाकुर जी बोले कब? बोले परसों। बोले कैसे कियो संकेत? बोले पत्रावली बनी, पत्रावली में ऊपर ऊपर सुंदर सुंदर आकृति बनी, छाक लीला को संकेत कियो और नहीं आए तुम। अरे मैं तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, अब मेरी सौगंध मत खावे, मोए अभी जीनो है। ठाकुर जी बोले अरे तू जाकी के बाकी सौगंध खा के करूं, मोए ना दिखे। ललिता विशाखा जी बोली नहीं नहीं हमें सब पता है, नंदगाम में कोई गोपी आई है, वाने रबड़ी बनाई, वाके घर। अरे तू जो कहेगी सो करूंगा, सौगंध खा के करूं, ऐसा कोई बात ना है, मो संकेत पता नहीं चलो। तब ललिता विशाखा बोली अब तो श्री जी को मनावे के काजे कोई योजना करनी पड़ेगी। ठाकुर जी बोले कहां करूं?
तभी वन में देखी कि दो वृक्ष और दोनों वृक्षन से एक बेल निकर करके, एक वृक्ष की बेल निकर के दूसरे वृक्ष पे जा रही है। ऐसी एक डाल है, हमारे ब्रज में आज भी ऐसी डाल हैं, और केवल ब्रज में ऐसी डाल हैं जहां वास्तविक स्वाभाविक झूला बने ही हुए हैं। ठाकुर जी ने वो जैसी देखो, ठाकुर जी बोले अब एक तरीका है, बोले कहा, बोले या कुछ झूला बनाऊंगा। ठाकुर जी ने सुंदर झूला सजायो, वहां पे पाटो लगायो, सुंदर वहां पे एक गद्दा बिछा दियो, वहां पे सुंदर पोशाक धर दी, इत्र आदि लगा दिए, सुंदर तैयारी करके बिल्कुल झूला झुलावे की। श्री जी झूला का एक स्वरूप है, जिनके घर पे है वो जानते होंगे। कितनी भी टेंशन में आप बैठे हो, कितनी भी दिमाग में कुछ भी चले, झूला पे जाके बैठ जाओ, आप बिल्कुल शांत हो जाओगे। जैसे झूला आगे पीछे झोटा लेगा ना, आपका मन अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। और या फिर ऐसा कहो, प्रसन्न व्यक्ति ही झूला पे बैठता है। अब प्रसन्न व्यक्ति झूला, उसको कहो झूला, अरे मुझे नहीं बैठना, बैठो ना झूले पे। झूले पे वही बैठता है जो प्रसन्न हो। या फिर अप्रसन्न को बैठा दोगे तो उसका जितनी भी अप्रसन्नता है वो चली जाएगी। ये झूले का स्वरूप है। तब झूला तैयार करके तब श्याम सुंदर गए। ऐसो मान नहीं कीजे हठ छोड़िए अली, ऐसो मान नहीं कीजे हट छोड़िए अली। सब लोग गाओ। ऐसो मान नहीं कीजे हठ छोड़िए अली, ऐसो मान नहीं कीजे हट छोड़िए अली। तू तो परम सयानी वृष भानु की नली, तू तो परम सयानी वृष भानु की नली। तू तो परम सयानी वृष भानु की नली। तू तो परम सयानी वृष भानु की नली। हे झुक आए बदरा, गिर आए बदरा, झुक आए बदरा गिर आए बदरा। झुक आए बदरा, गिर आए बदरा, झुक आए बदरा गिर आए बदरा। ओ राधे झूलन पधारो, घेर आए बदरा, राधे झूलन पधारो। गिर आए बदरा। ओ श्यामा झूलन पधारो, गिर आए बदरा। ओ श्यामा झूलन पधारो गिर आए बदरा। बोलो झूला बिहारी बिहारणी सरकार की। दोनों भुजा उठा करके भाव से करताल बजा के गाओ। अरे जब ठाकुर जी ने खूब मना ली, श्री जी नहीं मानी, तो फिर अब ललिता विशाखा भी, उनको भी दया आ गई। अरे श्याम सुंदर इतना मना रहे हैं, श्री जी नहीं आ रही हैं। तब ललिता जी जाती हैं और किशोरी जी से कहती हैं, हो तेरो रसिक प्रीतम मग जोवत खड़ो, तेरो रसिक प्रीतम मग जोवत खड़ो। ब्रज भाषा है, समझ आ रहा है। ललिता जी कह रही हैं, अरे ये रसिक प्रीतम श्याम सुंदर आपकी बाट निहार रहे हैं। आपको ठाकुर जी दूर जाके झूला के पास बैठ गए। किशोरी जी कह रही हैं कि ठाकुर जी तो कह लो खुद ने बनाया, झूला खुद ही झूल लेंगे। तो ठाकुर जी संदेशा भिजवा रहे हैं, बोले जब तक श्री जी प्रसादी नहीं करेंगी तब तक ना बैठूंगा, पहले श्री जी प्रसादी कर दें तब बैठूंगा मैं। तो तब ललिता विशाखा समझा रही हैं, तेरो रसिक मृतम मग जोवत खड़ो, तेरो
तो दो कर जोरे वो तो दो कर जोड़े तेरे चरण पड़ो वो तो दो कर जोड़े तेरे चरण पड़ो वो तो दो कर जोड़े तेरे चरण पड़ो वो तो दो कर जोड़े तेरे चरण पड़े झुक आए बदरा घिर आए बदरा झुक आए बदरा गिर आए बदरा झुक आए बदरा घिर आए बदरा झुक आए बदरा गिर आए बदरा हे श्यामा झूलन पधारो घिर आए बदरा श्यामा झूलन पधारो मेरे आए बदरा राधे झूलन पधारो घिर आए बदरा राधे झूलन पधारो मेरे आए बदरा राधे झूलन पधारो घिर आए बदरा राधे झूलन पधारो मेरे आए बदरा ओ घिर आए बदरा झुक आए बदरा घिर आए बदरा गिर आए बदरा घिर आए बदरा झुक आए बदरा घिर आए बदरा गिर आए बदरा हे श्यामा झूलन पधारो घिर आए बदरा श्यामा झूलन पधारो गिर आए बदरा हे श्यामा झूलन पधारो घिर आए बदरा श्यामा झूलन पधारो गिर आए बदरा राधे झूलन पधारो घिर आए बदरा राधे झूलन पधारो गिर आए बदरा सब सखीन ने जाकर के श्री जी को मनायो हे श्यामाजू ऐसी मेहनत ते छोटे छोटे हाथन सो झूला बनायो है पाटो बिछायो है वापे रेशमी वस्त्र डारो है श्याम सुंदर इतना श्रम करके देखो कैसे चढ़ चढ़ के पेड़ पे पूरे झूला की तैयारी कर रहे हैं ऐसे मत करो चलो अंत में श्री जी मान गए अब श्री जी तो बेचारी हमारी सहज है नेक में ही मान जाए मान करें जरूर है लेकिन मान बहुत जल्दी जाए इतने में किशोरी जी आ गई अब जैसे ही किशोरी जी आई तब तक ठाकुर जी ऋषिया गए ऋषियानो समझे ऋषियानो कहते के ऋषियाना एक अलग भाव है ऋषियाना का मतलब ये होता है कि जैसे पहले तो देख लो हमारी बात मान लो देख लो खा लो देख लो हमने बनाया आपके लिए प्लीज पालो देखो हम तुम्हारे लिए ये किया ये देख लो ऐसे मत करो जब फिर भी नहीं मानता सामने वाला तो फिर ऋषियाए वाला व्यक्ति जब आप फिर जाओगे तो अब मैं दूंगा नहीं ये होता है ऋषियाना ये गुस्सा नहीं है अब नहीं दूंगा अरे अब हम मान गए अब तुम चाहे जितने माने हो अब नहीं मिलेगा पहले देना था तो ठाकुर जी अब ऋषिया गए और जैसे ही ठाकुर जी ऋषियाए श्री जी आ गए अरे कहाँ है श्याम सुंदर बोला हाँ यहीं थाड़ो कहाँ पाटो काई को उठा लियो या मैं तो झूला में तो पट्टा उठा लियो ठाकुर जी ने वो धर दो ना ना हमारो झूला हमारो पाटो हमारी सजावट हमारे हाथ से भाई हम ही झूल लेंगे ले जाओ अपनी श्री जी को अरे बड़े घर की हैं इनको बड़े घर की चाहिए ले जाओ हमें हमने अरे देखो ऐसे मत करो बड़ी मुश्किल से तो मना के बोले मोए ना मनानो ले जाओ वापस ले जाओ इनको मैं अकेला ही झूल लूंगा यहाँ पे तो अब यहाँ पे दूसरा विवाद हो गया श्री जी और ठाकुर जी दोनों में थोड़ी सी होड़ है गई तो श्री जी बोली अब तक तो बोली नहीं श्री जी बोली मैं तो यहीं पे बैठूंगी और यही पाटे पे बैठूंगी ठाकुर जी बोले कोई जिद है मैंने बनायो मेरो पाटो आप कहीं को बैठोगे बोले मैं तो बैठूंगी तुम जाके दिखाओ आते ठाकुर जी जान लगे तो सखीन ने घेर लिए बोले जान नहीं देंगे हाथ पाम बांध के पकड़ के बंसी वंसी तोड़ ताड़ के धर देंगी तुम्हारी
हमारी श्री जी बैठेंगी अब तो। बड़ी मधुर लीला। तो फिर ठाकुर जी बोले अब ठीक है बैठेंगी, लेकिन वो बात होती है ना जैसे छोटे बच्चों में होड़ होती है, नई कुर्सी लाए पिताजी। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि कुर्सी खुलेगी तो पहले मैं बैठूं, जो कोई और बैठ जा तो वो इसी बात पे ही रोने लगते हैं कि ये क्यों बैठे, अरे तू अब बैठ जा। अब नहीं, मुझे पहले बैठना था। अब ठाकुर जी बोले मैं पाटो तो लगाए दूंगा पर पहले मैं बैठूंगा। श्री जी बोली ललिता जी कह दो इनते, बोले बैठूंगी तो मैं ही पहले। ठाकुर जी बोले मैं पाटो लगा दूंगा, इन्हें झूलना, ये झूल लें, पहले मैं झूल के चलो जाऊंगा तब ये झूलेंगी। अब तो ऐसी स्थिति बन गई, सब सखी सब तो ललिता जी बोली एक काम करेंगे। बोले क्या? एक प्रतियोगिता रखते हैं, उस प्रतियोगिता में जो पार हो जाएगा वो पहले बैठेगा। ठीक है। हाँ हाँ। कौन चढ़े पहले सुरंग हिंडोला, कौन चढ़े पहले सुरंग, कौन चढ़े पहले सुरंग हिंडोला, कौन चढ़े पहले सुरंग हिंडोला। सोई करत मनुहार हिये हित, सोई करे मनुहार हिये, रमक देत जोरा जोरा, रमक देत जोरा जोरा। ललिता विशाखा जी बैठ गई एक कोने में जाके, बोले अब आप दोनों कुछ करो जिससे हम रीझेंगी, उसको पहले बैठाएंगे। तो किशोरी जी बोली मैं बाद में करूंगी, पहले इनते करवाओ, ये जो करेंगे उसका काट मैं करूंगी। तो ठाकुर जी बैठ गए तुरंत और कहा करन लगे, गावत राग तान मधुर स्वर, गावत राग तान मधुर स्वर, गावत राग तान मधुर स्वर, गावत राग तान मधुर स्वर। और कैसा गा रहे हैं? कोटि काम चित चोरा। ये श्री हरिराय महाप्रभु जी का पद है, उनकी छाप पदों में होती है रसिक प्रीतम। एक पद हम गाते हैं कथा में, तलेटी गोवर्धन की रहिए, नित प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित लइए, तन पुलकित ब्रज रज में लोटत गोविंद कुंड में रहिए, रसिक प्रीतम हित चित की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए। एक दूसरा पद हम गाते हैं, नैनन में ही राखूं पिया तो है, तुमरी एक रोम की छवि पर जगत वार सब लाखूं, रसिक प्रीतम संगम की बातें काहू सो नहीं भाकूं। ऐसे ही हम जब पद लिखते हैं ना, हमारे लाल जी जब कोई अनुग्रह करवाते हैं, एक लीला सुनाएंगे जो लाल जी ने प्रकट करी है, गिरधर लाल जी ने। तो गिरधर लाल जी के जो पद होंगे उनमें छाप होगी गिरधर, अंतिम शब्दों में लिखा आएगा गिरधर। तो समझ जाना कि ये लाल जी का पद है, गिरधर लाल जी का पद है। एक सुनाऊंगा लीला। तो श्री रसिक प्रीतम जी हरिराय महाप्रभु जी वल्लभ संप्रदाय वल्लभ कुल में आप आचार्य हुए, आपका ये पद है। कह रहे हैं, बोले ठाकुर जी गायन करने लगे और बोले सामान्य नहीं गा रहे हैं, बोले ऐसा गायन कर रहे हैं, ऐसा गायन कर रहे हैं कि कोटि कोटि काम कंदर्प दर्प दलन करने वाले लग रहे हैं ठाकुर जी। ललिता विशाखा तो मोहित हो गई ठाकुर जी पे, ऐसे ऐसे तान लेवे, ऐसे ऐसे गावे, ऐसे ऐसे मधुर स्वर कान पे हाथ धर के लगावे। ललिता जी तो सुध बुध खो करके और ठाकुर जी के पक्ष में ही जा रही हैं, पाटा लेके बैठी हैं दोनों। तो जिसको पाटा देंगे वो पहले बैठेगा। ललिता जी तो बिल्कुल तैयार है गई, बोले मैं तो इन्हीं को पाटो दूंगी, कैसे गा रहे हैं, देखो कितना मधुर है इनको स्वर।
इतने में श्री जी ने आंख दिखाई, बोले माया जाल है, फंसना नहीं है इसमें, अभी हमारी बारी तो आने दे। गा रहे हैं ठाकुर जी। एक वार्ता आती है कि हमारे ब्रज के अष्ट सखाओं में एक सखा हुए श्री गोविंद दास। तो गोविंद दास जी एक बार गा रहे थे और गाते गाते सामने गुसाई जी बैठ के सुन रहे थे। तो गोविंद दास गाते गाते ऐसे करें, ढंग से गाओ, ऐसे नहीं करो, चलो प्रेम से गाओ। तो सामने बैठे गुसाई जी बोले किसको डांट रहे हैं, ये बगल में कोई बैठा तो है नहीं, लाला ऐसे नहीं ऐसे गाओ। तो फिर गुसाई जी पूछ पड़े, हे गोविंदा तुम किससे बात कर रहे हो? तो गोविंदास जी बोले गुसाई जी आपके मंदिर को लाला है, मैं जब जब गाऊं निकर के आ जाए, मेरे बगल में आके बैठ जाए और फिर कान पे हाथ धर के मेरे पीछे पीछे गावे, लेकिन बड़ा उद्यमी है, मैं जैसो स्वर लगाऊं वहां में एक स्वर अपनो लगा के गावे। तो समझा रहा हूं लाला ऐसे मत गावे। तो गोविंद दास की बात सुनकर के गुसाई जी के नेत्र सजल हो गए। बोले ठाकुर जी बैठे हैं? बोले हाँ। कैसे गा रहे हैं? बोले ऐसे गा रहे हैं। बोले मुझे दिखाई नहीं दे रहे ठाकुर जी। अरे रुको मैं कहूं इनते अभी दिखा। नहीं, उनको संकोच मत कराओ, वो सहज हैं, उनको जैसे सहज है बैठने दो, मेरी वजह से उनको संकुचित मत करो। पर मुझे बस इतना बताओ, ठाकुर जी गाते हैं तो उनका स्वर कानों को कैसा लगता है? गोविंद दास वर्णन कर रहे हैं, बोले आहा, जब श्याम सुंदर गाते हैं ना, बोले जैसे कभी नदी के किनारे खड़े हों और बिल्कुल शांत वातावरण में नदी की धीमी धीमी स्वर लहरी कानों को सुख देती है, कभी पहाड़ों पर खड़े हों तो पहाड़ों का शांत वो स्वभाव कभी कभी एक ओजमयी वाणी बनकर के कानों को लगता है। सुबह सुबह सूर्य उदय होते समय पेड़ों पर बैठी हुई पक्षी पशु जब चहकती हैं, पक्षियां कोयल चहकती है, उनका स्वर जैसे सुंदर लगता है। घने बादल हो रहे हो और उस समय वन में मोर कुहुक रहा हो और उसकी वाणी सुंदर हृदय को आनंदित कर देती है। मतलब प्राकृतिक जो स्वर है वो स्वर जितना सुख देता है, उस स्वर को भी, उस प्राकृतिक स्वर को भी 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना कर दिया जाए, वैसा सुख ठाकुर जी के स्वर में मिलता है। ठाकुर जी जब गाते हैं तब इतना सुख होता है। लेकिन जब हमारी किशोरी जी गाती हैं तो ठाकुर जी भी फीके लगते हैं। किशोरी जी के सुर के आगे तो ठाकुर जी को सुर भी ना चल पावे। हमारी लाडली जी तो उनसे भी आगे है। तो ठाकुर जी ने अपनी सबरे जोर लगा दिए, पहले झूला पे बैठ हुए को खूब गा दिए, ऊट पटांग जैसा उनको भाव आयो गा दियो। अब बारी आई किशोरी जी की। आहा, ठाकुर जी बोले देखो श्री जी कैसो गायो मैंने, अब गा के दिखाओ। अब ठाकुर जी तो गा रहे थे ललिता विशाखा की ओर मुख करके, किशोरी जी बोली अब मैं गाऊं। किशोरी जी बैठी ठाकुर जी की तरफ मुख करके, सामने ठाकुर जी बैठे हैं और किशोरी जी उनकी आंखन में आग डाल करके, और जैसे ही गानो प्रारंभ कियो, श्री जी को पहलो स्वर लगते ही ठाकुर जी तो मंत्रमुग्ध है गए और ललिता जी के पास जाके बोले पाटो दियो, और पाटो ले जाकर के लगायो। श्री जी गा रही हैं, अपने अंक में श्री जी भर के उठाए ली और ले जाकर के पाटे पे विराजमान कर दी है। की जय। रसिक प्रीतम यह होड़ पिया परी, रसिक प्रीतम यह होड़ प्रिया परी। और फिर क्या कर रहे हैं ठाकुर जी? ठाकुर जी के स्वर की प्रशंसा तो ललिता विशाखा ने करी है, लेकिन किशोरी जी के स्वर को सुन के ठाकुर जी ने पाटो लगायो, किशोरी जी को बैठा दियो और दूर से कोई तृण लेकर के आए और कहीं हमारी नजर नहीं लगे ऐसे तृण तोड़ करके और किशोरी जी की बलैया लेने लगे। श्री जी को झूला पे बिठा दियो। बोलो झूला बिहारणी बिहारी जू सरकार की। रसिक प्रीतम
यह होड़ प्रिया परी रसिक प्रीतम, यह होड़ प्रिया परी रीझ देत तृण तोड़े, रीझ देत तृण तोड़े। ऐसी हमारी किशोरी जी और ठाकुर जी की ये। और फिर ठाकुर जी झुला रहे हैं श्री जी को, इतने में ललता विशाखा सब सखियां आ गईं और फिर ठाकुर जी को भी पकड़ करके इन्होंने बैठा दी और दोनों युगल बिहारी बैठ गए। और जैसे ही दोनों बैठे अब सब सखियां ठाकुर जी को झूला झुला रहे हैं। ये है झूला उत्सव की लीला। पहली बार आज तक के हमने अपने जीवन में यहां सुनाई है, ऑस्ट्रेलिया में। वाह। हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ राधिका गोरी, 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 ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। राधिका बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बोलो वृषभानु दुलारी की। अरे जय हो ने जोर तो बोलो, बोलो वृषभानु के जमाई की। ओ हरलीनी वृषभानु भवन ते, हरलीनी भानु भवन ते, हरलीनी वृषभानु भवन ते, हरलीनी भानु भवन, वृषभानु भवन ते, वृषभानु भवन ते, हरलीनी वृषभानु भवन ते, हरलीनी भानु भवन, नंद सुवन की जोड़े, नंद सुवन की जोड़ी, ओ नंद सुवन की जोड़ी, नंद सुवन की जोड़ी, हो ब्रज में नग जय हो जोर की हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, राधिका गोरी, हे राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, ओ राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका राधिका गोरी, ओ ब्रज में, आ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। राधिका गोरी, बोलो वृषभानु दुलारी की।
कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, हे प्रभु गिरधर नागर, प्रभु गिरधर नागर, प्रभु गिरधर नागर, प्रभु गिरधर नागर, हे प्रभु गिरधर नागर, प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल ओ नागरी नवल किशोरी, नागरी ओ ब्रज में, आ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ राधिका गोरी, राधिका घोरी, राधिका घोरी, ओ राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका राधिका गोरी, ब्रज में। अभी आवाज नहीं आ रही है आपकी। राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, 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 जय राधे राधे, श्री राधे राधे, 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 राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, विश्वभानु दुलारी, बरसाने वारी, श्री कृष्ण प्यारी, हरिदास दुलारी, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बल वृषभानु दुलारी की, पूछ री के लौटा की, उप उप प्यारे, क्या बात है वंशी वारे, श्याम बैठ जाओ।